नमस्कार। भूगोल की एक बेहतरीन मैपिंग की श्रृंखला में आप सभी विद्यार्थियों का मैं षण्मुखिया स्वागत करता हूं। ये श्रृंखला जो कि हमारे टेलीग्राम पर प्रतिदिन चलती है श्याम आईएएस ऑफिशियल पर, जहां आप ज्वाइन करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो हम डेली का डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैप ऑफ द डे को शामिल करते हैं, जिसमें मैप ऑफ द डे में इंडिया पर बात करते हैं, मैप ऑफ द डे में वर्ल्ड की बात करते हैं। इसको लेकर के आपको डेली का डेली हम टेलीग्राम पर ये मैसेज भेजते रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको कहीं न कहीं यूट्यूब पर भी जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि लोग जितना इसका लाभ उठाना चाहिए था, उतना लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम आपसे क्या बात करने वाले हैं मैप ऑफ द डे में। तो 2 तरह के मैप की आज हम बात करेंगे। तो भारत के भूगोल से अगर हम बात करें तो सुवर्ण रेखा का डेल्टा को लेकर के हम रिवीजन कराने वाले हैं आपका। सुवर्ण रेखा का डेल्टा जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ण रेखा नदी जो कि उड़ीसा में प्रवाहित होती है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली स्वर्ण रेखा नदी। हालाँकि ये स्वर्ण नाम है इसका, लेकिन सोना से इसका कोई संबंध नहीं है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी। स्वर्णरेखा नदी के निकटवर्ती एरिया में आपको एक वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कोई डाटा जरूर है, उसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग इसी से रिलेटेड फैक्ट पे बात कर लेते हैं। स्वर्णरेखा डेल्टा। तो स्वर्णरेखा नदी अर्थात स्वर्ण की रेखा भारत की एक पूर्वाभिमुख प्रायद्वीपीय नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। स्वर्णरेखा डेल्टा मैदान बालासोर जिला उड़ीसा तथा पूर्व मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये जो है ना, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में, इधर जो है मेदिनीपुर और इधर उड़ीसा का जिला, दो जिलों में और दो राज्यों में, दो राज्यों के तटवर्ती यह डेल्टा क्षेत्र में पूर्व में गंगा हुगली डेल्टा और पश्चिम में महानदी डेल्टा के बीच में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इधर ये पूरा जानते हैं किसका डेल्टा है? यही है सुंदरबन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये हुगली नदी का इधर डेल्टा है। फिर इधर जो गंगा आपकी चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से जो है जमुना और पद्मा, ये दोनों मिलकर के, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का यहाँ पर निर्माण कर रही हैं। और इधर आपका ये महानदी का डेल्टा का क्षेत्र, तो महानदी के डेल्टा क्षेत्र और इधर जो है हुगली नदी का डेल्टा क्षेत्र, दोनों के बीच में है स्वर्णरेखा नदी, जो कि उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी का उद्गम लगभग 600 से 700 मीटर ऊंचाई पर नगरी गांव रांची जिला में छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये देखो, अब हम ये जो श्रृंखला लेके चल रहे हैं, इस श्रृंखला का विशेष महत्व ये है कि जो एग्जाम बहुत ही फैक्चुअल है, जो परीक्षाएं बड़ी ही फैक्चुअल हैं, उन परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, ठीक, अगर हम लोग देखें तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप स्टेट पीएससीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसका? स्टेट पीएससी का। हमारे यहाँ तो यूपी पीसीएस का बैच चल रहा है और जल्द ही जो है अदर स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम का हम बैच अनाउंस हो सकता है, होली पर हम करें। तो होली तक का कुछ बैच जो है अदर स्टेट पीसीएस के भी आने वाले हैं, क्योंकि सबके लिए देखिए टीम का गठन करना पड़ता है। हम ही हर जगह तो जा नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी जो है उपस्थिति हर जगह मौजूद है। आपको भूगोल विषय को लेकर के उपस्थिति हर जगह दिखेगी। इकोनॉमी को लेकर भी हमारी उपस्थिति हर जगह दिखाई, लेकिन आपको एक बेहतरीन कंटेंट या बेहतरीन टीम देना, बेहतरीन टीचर देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कि आपको सफलता कैसे बनने जो है प्राप्त करनी है, ये हम लोग मिल करके जो है उसका प्लानिंग करते हैं। तो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये जो है एक कंटेंट के दृष्टिकोण से, अगर कथन के दृष्टिकोण से देखा जाए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब भी इम्पोर्टेंट है, और स्टेट पीएससी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ से हुआ? छोटा नागपुर पठार झारखंड से, जो 600 से 700 मीटर ऊंचाई पर नगरी गांव में। अब देखो, नगरी गांव तक दे दिया, रांची जिला में। नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 19,300 वर्ग किलोमीटर में झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में फैला हुआ है। 3 राज्यों में फैली हुई नदी, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 19,300 वर्ग किलोमीटर एरिया है नदी का, अपवाह तंत्र है, जिसे हम लोग बोलते हैं नदी बेसिन या अपवाह तंत्र। ये एरिया दर्शा रहा है।
प्रमुख दक्षिणी तट की सहायक नदी में खरकई नदी, जमशेदपुर संगम तथा कांची नदी सम्मिलित है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों में है दक्षिणी तट की सहायक नदी, अर्थात इसके दक्षिण की ओर से आकर के मिलने वाली जो नदी है वो खरकई नदी है, जो कि जमशेदपुर संगम तथा कांची नदी सम्मिलित है। मुख्य उत्तरी तट की सहायक नदी दुलुंग नदी है। इसकी दूसरी सहायक नदी कौन सी है? दुलुंग नदी है, जो निम्न प्रवाह में मिलती है। तो ये सब भारत के भूगोल में हमारा जो बैच चल रहा है, जब नदियां पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट आपको मानचित्र पे वहां पर हम दर्शाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैप ऑफ द डे में आप एटलस लेकर के बैठेंगे और इसका रिवीजन डेली का डेली आपको करना है। ये डेल्टा वैज्ञानिक रूप से सीनियर डेल्टा मैदान के रूप में वर्गीकृत है, जो भारत का एक दुर्लभ तटीय भू आकृतिक स्वरूप है। यह कैसा है? भारत का सीनियर डेल्टा मैदान है। ये कैसा डेल्टा मैदान है मेरे भैया? सीनियर डेल्टा मैदान है। ये पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टेट के पीएससी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर रिज लंबी रेतीली तटीय बालू रेंजें होती हैं। जो सीनियर जो डेल्टा होता है उसकी विशेषता क्या होती है? ये रेतीली तटीय बालू रेंजें होती हैं जो आसपास के निम्न भूमि क्षेत्र से लगभग 5 से 20 मीटर ऊंची उठी रहती है। मतलब आसपास के जो, जैसे आप रेगिस्तान में देखो ना, रेगिस्तान का फोटो देखे होगे, उसमें आप देखते होगे कि आसपास का रेत ऐसे ढेर बना रहता है, ऐसे ही ये होता है आपका भू आकृतिक अध्ययन। लगभग 9 रिज समूहों की पहचान करते हैं जो होलासीन कालीन समुद्र स्तर परिवर्तन को लगभग 7,000 वर्षों से दर्शाते हैं। डेल्टा शीर्ष वर्तमान तटरेखा से लगभग 30 किलोमीटर के अंदर केसियारी पश्चिम बंगाल के निकट में स्थित है। इसका डेल्टा तट स्वर्ण रेखा अपवाह क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, विशेषतः सिंह भूम ताम्रपट्टी के कारण खनिज संपन्न क्षेत्र है। ये किसके लिए? तांबे के लिए। महत्वपूर्ण यूरेनियम भंडार यहाँ पर जादूगुड़ा जो खदान आपकी खनिज के दृष्टिकोण से झारखंड में इस अपवाह क्षेत्र के भीतर पाए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से नदी की रेत से स्वर्ण कणों के निष्कर्षण के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा है। नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरीय औद्योगिक केंद्र में जमशेदपुर झारखंड शामिल। और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जमशेदपुर नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरीय औद्योगिक केंद्र में जमशेदपुर। अगर आपसे पूछे जमशेदपुर नगर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा की नदी के किनारे है। और भारत में भले ही ये लक्ष्य के उत्पादन का केंद्र है, लेकिन वह ये स्वर्ण रेखा ही है। अतः यह नदी प्रवाह कीर्तनिया ओडिशा के निकट बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैप ऑफ द डे में इंडिया की बात हमने की। मैप ऑफ द वर्ल्ड में हम बात करने वाले हैं आपसे बोथनिया की खाड़ी के बारे में। किसकी खाड़ी के बारे में? बोथनिया की खाड़ी, जो कि आपको बोथनिया सी के रूप में यहाँ पर रशिया का जो तटवर्ती एरिया है, इधर आपका डेनमार्क है और इधर आपका नॉर्वे, स्वीडन, इन सब के बीच में यहाँ पर मौजूद है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी अभी हाल ही में चर्चा में रही है, क्यों है? आइए हम लोग इसको देखते हैं। बोथनिया की खाड़ी उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर का उत्तरीतम उत्तरीतम विस्तार बनाती है। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट और स्वीडन के पूर्वी तट के बीच स्थित है। तो ये जो है फिनलैंड का जो पूर्वी तट है, फिनलैंड का पूर्वी तट और इसका पश्चिमी तट, तो ये फिनलैंड आपका इसके उत्तर में स्थित है, तो उसके पूर्वी तट पर स्थित है ये। ठीक है, और इधर आपका क्या कहते हैं फिनलैंड और स्वीडन, स्वीडन के पूर्वी तट पर और फिनलैंड के पश्चिमी तट पर। यहाँ पर देखिएगा, फिनलैंड का पश्चिमी तट और स्वीडन का पूर्वी तट, ये दोनों के बीच में है बाथनिया की खाड़ी। बथनिया की खाड़ी या खाड़ी उत्तर में बोथनिया बे तथा दक्षिण में बथनिया सागर में विभाजित है। लगभग 25 मीटर औसत गहराई वाली उथली क्वार्केन जलसंधि दोनों जलाशयों को जोड़ती है। तो यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है जो इसको बोलते हैं क्वार्केन जलसंधि। तो क्वार्केन जलसंधि किसको किसको जोड़ती है? तो क्वार्केल जलसंधि की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्केल जलसंधि है, जो क्वार्केन जलसंधि है, क्वार्केन जो जल संधि है एक किसको किसको जुड़ रही है? ये देखिएगा, यह खाड़ी उत्तर में बोथनिया बे यानी बोथनिया खाड़ी और बोथनिया सागर, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है क्वार्केल जल संधि। दक्षिणी प्रवेश में आइलैंड द्वीप समूह आइलैंड सागर और आर्की पेलागो सागर के बीच स्थित।
खाड़ी की कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 80 से 240 किलोमीटर तक परिवर्तित है। इसकी औसत गहराई लगभग 60 मीटर है, जबकि अधिकतम गहराई इसका 295 मीटर तक पहुंचती है। खाड़ी का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,17,000 वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। बथनिया नाम प्राचीन नार्स शब्द बोटन से निकला है, जिसका अर्थ होता है खाड़ी, और बाद में इसका लैटिनीकरण हुआ, नहीं तो लैटिन भाषा में इसका अनुवाद कर दिया गया। ओके। अब देखिए, क्षेत्रीय नाम विकसित होकर के वेस्टर बोटन पश्चिमी, नारबोटन उत्तर तथा पोस्टर बोटन पूर्व बने। इसका कई नामकरण किए गए। दक्षिणी भाग में सामान्य बाल्टिक लवड़ी जल मिलता है, बाल्टिक सागर का, जबकि उत्तरी भाग में लवणता 2 से 4 तक घट जाती है। अर्थात जानते हो क्यों? क्योंकि उधर ध्रुवीय क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्र में ये जो सागरी भाग है बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है, जहां पर समुद्री जीव, समुद्री शैवालों की संख्या कम होती है। यही कारण है कि यहाँ पर लवणता भी कम पाई जाती है। प्राचीन तथा मध्यकालीन भूगोलविद्ताओं ने इस खाड़ी को स्पष्ट रूप से पृथक जल निकाय के रूप में नहीं पहचाना था, क्योंकि इसमें बाल्टिक सागर का ही पार्ट माना जाता था। 1427 के मानचित्र में क्लाडियस क्लेवस ने इस खाड़ी को पूरी तरह छोड़ दिया। 1493 के विश्व मानचित्र में हार्टमैन सेलेड ने इसका चित्रण नहीं किया। इसका प्रथम ज्ञात रेखांकन 1482 में निकोलाउस जर्मानुस द्वारा बनाए गए मानचित्र में दिखाई देता है। यह खाड़ी फेनो स्कैंडियन तट रेखा का भाग है, जो पथरीले तटों तथा हिमानी निचुओं से युक्त है। बुथनिया की खाड़ी समुद्री भूगोल पर प्रभाव डालने वाले हिमोत्तर भू स्थान को विश्व के सबसे स्पष्ट उदाहरण में से एक है। ये जो है हमने देखा 16 तारीख के मैप ऑफ द डे में। अब हम आपसे बात करने वाले हैं अब हम आपसे बात करने वाले हैं अब हम आपसे बात करने वाले हैं उस आज के डेट में, यानी 17 तारीख का मैप ऑफ द डे में क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं। आइए दिखाते हैं आपको। आइए आपको लेके चलते हैं फिर वहीं पर। हम्म, अब हम देखिए आज के डे में टेलीग्राम पे आपको क्या क्या मिला। यही सारी चीजें डेली के डेली मंडे टू सैटरडे चलती हैं। श्याम आईएएस ऑफिशियल पे गए 17 तारीख में, डीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिला। इसमें देखिए मिलता क्या क्या है। एक तो पहली चीज मिलता है जनरल जीके और जीएस डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलता है। डेली सी सेट का इंग्लिश से सारी चीजें मिलती हैं। फिर डेली न्यूज आपको मिलता है, और जनरल ये डीएस मिलता है आपको। तो यही जो है डीएस में ही 6 पेज का ये पीडीएफ आपको मिलता है। इसमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं घर पे बैठ करके, तब भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि डेली अवेयरनेस क्विज देखिए, और 10 क्वेश्चन रहता है। फिर जनरल स्टडीज का क्विज रहता है, जैसे कि आज हमारा है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो है हम भी इकोनॉमिक्स थोड़ा सा और पढ़ा ले। के इतिहास में चोल वंश के बारे में आया है, इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। चोल वंश के बारे में बताया, 9वीं शताब्दी में चोल वंश का उदय पल्लवों के पतन के बाद हुआ। संस्थापक विजयालय चोल, जो कि 850 से 871 ईस्वी में, राजधानी तंजावुर तंजौर। ये सब हमारे यहाँ आदत है भाई, कि जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं को हम जिम्मेदारी देते हैं। हम अपने विषय पर ही बात करेंगे। ये पॉलिटी का मैटर आपका है, भारत के लोकपाल। हम भारत के भूगोल पर बात कर रहे हैं, मैप ऑफ द डे भारत। तो आज है वंशधारा नदी के बारे में, उसमें था स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, और आज है वंशधारा। तो दोनों का हम एक दिन में कर दें। हम डेली का डेली अब दिया करेंगे आप आज से। वंशधारा नदी वंशधारा नदी एक महत्वपूर्ण पूर्व की बहने वाली नदी है, जो रूसी कुल्य और गोदावरी नदियों के बीच उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह है वंशधारा नदी, जो कि मानचित्र में आपको दर्शाया गया है। ओके, तो एटलस में इसको ढूंढ सकते हैं। यह नदी लंजियर कालाहांडी जिला उड़ीसा के पास 400 मीटर की ऊंचाई से निकली। कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के पास से निकलती है। वंशधारा नदी लगभग 478 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में कलिंगापत्तनम आंध्र प्रदेश के तट पर क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी के बेसिन का कुल क्षेत्र जो है लगभग 10,830 वर्ग किलोमीटर है। अतः ये छोटी छोटी नदियां हैं। और आप देखो, छोटी छोटी नदियों पर ही तब ज्यादा फोकस हो रहा है। बड़ी बड़ी नदियां तो बहुत सारे, ढेर सारे सवाल आ गए, हजारों सवाल आ गए। अब इन नदियों पे फोकस कर रहा है। नदी के बेसिन का हो गया। महेंद्र
तनया नदी एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि गजपत जिला उड़ीसा में उत्पन्न होती है और गोट्टा बैराज से ऊपर बमसाधारा नदी में मिलती है। रगुलापाडू जलाशय आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन है ताकि महेंद्र तनया नदी के पानी को सिंचाई प्रयोजन के लिए संग्रहित किया जा सके। बमसधारा नदी बेसिन उड़ीसा में लगभग 8,015 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 2,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। फिर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश उड़ीसा नदी के 115 टीएमसी पानी को 50-50 अनुपात में बांटने की बात की गई है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा दोनों ये परियोजना का विकसित करके 50-50% जल अपने सिंचाई के लिए यूज करेंगे। आंध्र प्रदेश ने अपनी जल हिस्सेदारी के लिए गोट्टा बैराज और नेरेडी बैराज परियोजनाएं लागू की है। आंध्र प्रदेश ने ये दोनों बैराज, बैराज का मतलब पानी केवल रोका जाता है, डैम तो पानी का संग्रहित किया जाता है। बमसाधारा नदी उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश की मुख्य नदी है जो कि 3 उत्तरी पूर्वी तटीय जिलों में सेवा करती है। परियोजना में 2 मुख्य नहरें हैं। लेफ्ट मैन कैनाल है जो कि 1,48,000 एकड़ सिंचाई करती है, जबकि राइट मेन कैनाल जो कि 62,280 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करती है। यह नदी 2 राज्यों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के माध्यम से बहती है जिसमें अंतर राज्य जल साझाकरण विवाद उत्पन्न होता है। ऐतिहासिक जल संबंधी विवादों के कारण कुछ सिंचाई परियोजनाएं जैसे राइट मेन कैनाल विलंबित रही है। वंशाधारा नदी सहायक प्रणाली में महेंद्र तनया नदी शामिल है जो कि भविष्य की सिंचाई और जल भंडारण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नदी बेसिन की उच्च वर्षा और पहाड़ी भूभाग इसे बाढ़ और जल प्रबंधन चुनौती के प्रति क्या बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं। इस तरह का डेली का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। अब मैप ऑफ द वर्ल्ड में हम बात करने वाले हैं आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने शामिल किया है कोरिंथ की खाड़ी। कोरिंथ की खाड़ी जो कि आपका यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कोरिंथ, गल्फ ऑफ कोरिंथ है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, गल्फ ऑफ कोरिंथ के बारे में। तो कोरिंथ की खाड़ी कोरिंथियन गल्फ आयोनियन सागर की एक खाड़ी है जो कि पेलोपोनेस की ग्रीस के पश्चिमी मुख्य भूमि से अलग करती है। ये ग्रीस का क्षेत्र जो कि यूरोपीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। खाड़ी की पूर्वी सीमा इस्थमस ऑफ कोरिंथ है जिसमें कोरिंथ नहर शामिल है, शिपिंग के लिए डिजाइन की गई, इसके लिए जहाज के लिए। पश्चिमी सीमा रिवोन जलमरू मध्य है जो कि गुल्फ ऑफ पट्रास में फैलती है और 2004 से रियो इंटेरियो पुल द्वारा पार की जाती है। खाड़ी की सीमाएं प्रमुख क्षेत्रीय इकाइयों से घिरी हैं। उत्तर में एटोलिया, अकार्निया और फासिस, उत्तर पूर्व में बायोटिया, पूर्व में आर्टिका, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में कोरिंथिया और दक्षिण में पश्चिमी। ये सब मैप में हम अच्छे से बता, है ना। खाड़ी टेक्टोनिक दरारों के कारण बनी है जो कि अनातोलियन प्लेट की पश्चिमी ओर गति से उत्पन्न हुई है। खाड़ी प्रतिवर्ष 10 मिमी की दर से फैल रही है जो आइसलैंड और तुर्की की टेक्टोनिक गतिविधियों के समान है। 15 जून 1995 को आइजीनियन शहर के पास खाड़ी के उत्तरी किनारे पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। मध्य युग में खाड़ी की लेपेंटो को खाड़ी कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, लेपेंटो की खाड़ी कहा जाता था, और नोपेक्टस के इतालवी रूप से उत्पन्न हुआ है। अल्कियोनाइड्स गल्फ खाड़ी के रूप में क्रिशियन गल्फ, गुल्फ ऑफ क्रिशिया खाड़ी के उत्तर में स्थित है और एंटिकायरा की खाड़ी खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। डाम्ब्रेना खाड़ी की एक अन्य उत्तरी खाड़ी है, कई भाग है इसमें। रियोन जलडमरू मध्य कोरिंथ की खाड़ी को ओनियन सागर से जोड़ती है। कौन सी जलडमरू मध्य? रियोन जलडमरू मध्य कोरिंथ की खाड़ी को ओनियन जलडमरू मध्य से जोड़ती है। खाड़ी में कई द्वीप हैं जिसमें कि त्रिजोनिया केवल आबाद है, अल जोनाइट्स द्वीप समूह जो कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, एल्पोलोस और फोनियास और प्राशौदा सभी छोटे द्वीप हैं। रियो एंटेरिये पूल रियो एक जल डमरू मध्य को पार करते हैं, खाड़ी के पश्चिमी छोर को मुख्य भूमि पर पेलोपोनस को जोड़ता है। तो इस तरीके से मैप ऑफ द डे और मैप वर्ल्ड और इंडिया दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली के डेली कंटेंट। ये हमारे भूगोल विषय से डेली का डेली यहाँ पर कंटेंट दिया जाए। अब हम चाह रहे हैं कि इसको डेली का डेली हम डिस्कस भी 10 मिनट में कर लिया करें आपसे, कि जिससे आप भूगोल को करंट अफेयर्स से कैसे रिवीजन कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है।
हमारे इस तरह से सेवा से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से एमआईएस ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर हमारे यहाँ एडमिशन आप लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ अगर इसको और भी इसके अतिरिक्त और भी सुविधा लेना चाहते हैं, मैगज़ीन हमारा लेना चाहते हैं, तो हमारे जो है अब जो हमारा चैनल के साथ-साथ हमारा जो एप्लीकेशन है श्याम लर्निंग ऐप, तो प्ले स्टोर पे आप जाएँगे तो श्याम लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आपको हमारे करंट की मैगज़ीन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट हमने ई-बुक के रूप में फ्री में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपके रन कर रहे हैं, उस कोर्स को अगर जॉइन करें तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम अब डेली का मैप ऑफ द डे में ऑडियो फॉर्मेट में आने वाले हैं। ठीक है? तो क्योंकि हर जगह पे वीडियो लेकर आना थोड़ा-सा भी क्योंकि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इसी वजह से चीज़ें रेगुलर वे में यहाँ पे नहीं हुई, ये मैप ऑफ द डे को लेकर के। बाकी पीवाईक्यू हम लेकर के आ रहे हैं आपके बीच में। आज पूरी तैयारी के साथ हम आपको बता रहे हैं पीवाईक्यू की श्रृंखला ये और इसको शुरू करेंगे भारत के भूगोल से ही। आज इस क्लास में बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।